असंभव को संभव कर दिखाया शैलेंद्र बामनिया राजस्थान। इनकी स्टोरी है ये सक्सेस स्टोरी। देखिए कि इनकी अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए इनकी स्टोरी में सक्सेस आती है। तो देखिए मेरे पिताजी राजकीय कॉलेज करौली राजस्थान में वनस्पति विज्ञान के लेक्चरर हैं, ठीक है। और माँ क्या है इनकी हाउसवाइफ है। घर में 4 भाई बहनों, 2 बहनें एवं एक छोटा भाई में मैं तीसरा हूँ। मेरी एमएससी तक की पढ़ाई करौली जिले में हिंदी माध्यम से ही हुई। मैंने कभी अंग्रेजी की उपयोगिता पर ध्यान भी नहीं दिया। अंग्रेजी से सामना सीधे सिविल सेवा में ही हुआ। पढ़ाई के दौरान आर्थिक रूप से तो कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। करियर के रूप में स्नातक के दौरान पिताजी ने मुझे सिविल सेवा में आने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, इंस्पायर किया। इसलिए मैंने बीएससी के बाद लोक प्रशासन से एमए किया। क्या किया? एमए, ठीक है। तब लोक प्रशासन विषय सिविल सेवा में अत्यंत ही लोकप्रिय विषय था। तब लोक प्रशासन तो था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, ऐसा मैंने सुना था। चूंकि 2 वैकल्पिक विषय चुनने थे, इसलिए मैंने बॉटनी से भी एमएससी कर लिया। सिविल सेवा के दौरान असफलता भी मिल सकती है, इसे ध्यान में रखकर मैंने दोनों ही विषयों से नेट भी किया, जिससे लेक्चरर के रूप में करियर बनाने का विकल्प मेरे पास हमेशा से था। साथ में मैं एमएससी बैंक और आरपीएससी की सेवाएं व परीक्षाएं भी देता रहता था। उनमें मेरा चयन भी हुआ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मैं असफलता के समय स्वयं को स्वयं ही प्रेरित करता था कि मुझ में क्षमता है सिविल सेवा पास करने की और मैं कर सकता हूँ। मेरे माता पिता और भाई बहनों ने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया तथा असफलता के समय हताश नहीं होने दिया। सिविल सेवा में यह मेरा 7वां प्रयास था। शुरू में बॉटनी एवं लोक प्रशासन विषयों को वैकल्पिक विषयों के रूप में रखा था। वर्ष 2015 में वनस्पति विज्ञान को चुना और मुझे 249 अंक मिले। यद्यपि मुझे मालूम नहीं था कि मैं वनस्पति विज्ञान में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे में कहीं ना कहीं ऐसी आशंका थी कि बॉटनी जैसे विषय केवल इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए ही है, जो कि शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस वर्ष मैंने अपना वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन से बदलकर वनस्पति विज्ञान लिया तथा सफलता हासिल की। चूंकि वनस्पति विज्ञान में हिंदी माध्यम में कोई भी कोचिंग नोट्स एवं पुस्तक सिविल सेवा की तैयारी के लिए नहीं उपलब्ध है, अतः मैंने स्नातक स्तर की हिंदी माध्यम की पुस्तकों से स्वयं के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उनसे केवल 30-40% जो सिलेबस था ही पूरा किया जा सकता था। इसलिए मैंने अन्य टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया तथा जिस किसी भी वेबसाइट पर जो कुछ भी मिलता उसका हिंदी अनुवाद करते वक्त उसी वक्त नोट्स बना लेता। इसके अलावा मैंने मुखर्जी नगर में इवोल्यूशन कोचिंग के नोट्स बाजार से खरीदे और बचे हुए टॉपिक्स के नोट्स उनके हिंदी अनुवाद तैयार करके तैयार किए। इस सब के दौरान मेरे पिताजी, जो खुद बॉटनी के लेक्चरर हैं, ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। इस तरह मैंने अंतिम समय में रिवीजन के लिए वनस्पति विज्ञान के संक्षिप्त नोट्स केवल 3 रजिस्टर में हिंदी में तैयार किए, ताकि सब कुछ अत्यंत कम समय में परीक्षा के दौरान पूरा किया जा सके। इन संक्षिप्त नोट्स ने मुझे परीक्षा में सफलता दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी मेरी वीडियोस, और इन लोगों की सफलता की कहानी से देखिए, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ, हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात ये मिल रही है कि एंड टाइम पर रिवीजन आप बहुत लंबे चौड़े नोट्स से नहीं कर सकते। एंड टाइम पे रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट से शॉर्ट एकदम मिनिमम जो है अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाने चाहिए। और इसमें क्या शब्द आया कि मैं स्वयं को स्वयं प्रेरित करता था, मतलब किसी और से मोटिवेशन लेने जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्वयं को ही हमेशा प्रेरित करना है कि मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि सिविल सर्विसेज कभी भी, और आप ये देखिए कि इस बच्चे का बैकग्राउंड हिंदी का है। अब आगे आगे देखिए कि बॉटनी में उसको गाइडेंस भी नहीं मिल रही है, किस तरीके से उस बच्चे ने नेट, उसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, नेट से सब कुछ लिया और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया उस बच्चे ने, ठीक है, और फिर भी सफलता अर्जित की उसने। तो इसीलिए सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी वीकनेसेस अलग हैं और सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं। और हम लोग जब भी कोई केस स्टडी करते थे एमबीए में, क्यों, तो उसमें क्या करते थे, हम शॉर्ट एनालिसिस करते थे। तो शॉर्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम अपने स्ट्रेंथ्स का, जो, या कोई भी लीडर है अपनी स्ट्रेंथ को जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद में जो है ओ से होता है अपॉर्चुनिटीज़।
अब इन्होंने देखा कि सिविल सेवा जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है करियर के रूप में, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आप ये देखिए W से इसमें होता है वीकनेस। अब इन्होंने अपना देखा कि भाई इस में ढंग से जो है मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, ढंग से आराम से मटेरियल भी उपलब्ध नहीं है, तो किस तरीके से सिलेबस के हिसाब से अलग-अलग जगह से इन्होंने अपने नोट्स तैयार किए। फिर दूसरा इनके राह में जो था ऑब्स्टेकल था इंग्लिश, तो इन्होंने कैसे नेट से सामग्री को ढूँढा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरा एनालिसिस किया जाता है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मुझे लगता है अपनी जो है अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में एक रेमेडी निकालेंगे और लास्ट में जो है सॉल्यूशन निकलता है, तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब क्या अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को देखते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा आउटकम आए। मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोगों को। हार्ड वर्क तो ठीक है सभी लोग करते ही हैं, लेकिन उसके साथ स्मार्ट भी बनना है हमको। हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको एक जर्नलिस्ट की तरह जो है तैयारी करनी है। हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और आपको पॉलिटिक्स भी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, इसमें साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, लैंग्वेज भी पढ़नी है आपको। तो सभी चीज़ों को लेकर चलना है आपको। किसी एक ही चीज़, आप देखें कि पेपर में हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनका पता ही नहीं चलता, हवा ही नहीं लगती कि कहाँ से आए। तो उन 2-4 टिपिकल क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है। एक जनरलिस्ट की जो है आपको जनरल अपना एक वो बनाना है, अप्रोच बनाना है कि आप सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो देखिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस टाइम मैं भी मेडिकली बहुत सी परेशानियों से गुज़र रही हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि परेशानियाँ तो हमेशा लगी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में हम कुछ करना छोड़ दें। और जब हम बीमार होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा करीब से पता चल जाता है कि लाइफ़ की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हम कल बिल्कुल फिट थे, तब हम बहुत सा समय ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। आज मुझे लगता है कि जो मेरे पास एक-एक पल है और ज़िंदगी की क्या कीमत होती है, बीमारियों ने मुझे अच्छे से बताया, और इस पल-पल का मुझे यूज़ करना है। और जिस समाज ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं पढ़ सकती हूँ, लोगों को कुछ बता सकती हूँ, तो मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी वीडियोज़ से लाभ उठाते रहें, मेरी ऐसी आशा है।